यहाँ पढ़कर सुना रहा हूँ। पेज 1, गांव की बसाहट। सन 1940 के आते आते मैं अपने आसपास की वस्तुओं पदार्थों को समझने लग गया था। सन 1940 में मैंने देखा कि जहां वर्तमान में गांव की उत्तर दिशा में जनता के पानी पीने की बावड़ी है और उससे लगी मेरे पूर्वजों की ऐतिहासिक छतरियां अर्थात स्मारक बने हुए हैं, इस बावड़ी के पास से गांव से लाला खेड़ा और पटेला का आम रास्ता जाता है जो गांव की ओर झाबरा कुआं के निकट से, और दूसरा बावड़ी से आगे चलकर गांव के हरिजन बस्ती से लगा हुआ घूमता हुआ स्कूल के पास से निम्बोद जाने वाले रास्ते से मिल जाता है। और झाबरा कुआं वाला रास्ता गांव के श्री राम मंदिर के तथा शीतला माता चबूतरे से लगा हुआ गांव की पूर्व दिशा को घेरते हुए श्री हनुमान जी के मंदिर के पास होकर निम्बोद की ओर चला जाता है। इसी रास्ते से देहरी गांव मजेसरा गांव के रास्ते पर जाया जा सकता है। उस समय गांवों में रात को बड़ी बड़ी डकैतियां होती थीं। वर्तमान में जहां श्री राम मंदिर है के पास तुलसी राम जी का मकान व चबूतरे से लगा हुआ और देवी चंद जी के मकान से लगा एक बड़ा दरवाजा था। इसके बाद श्री हनुमान जी के चौक के आगे श्री रामाजी बा का मकान और श्री प्यारे लाल जी के दोनों के बीच एक बड़ा दरवाजा लगा हुआ था। मंदिर से आगे बढ़ते हैं तो रतनजी तेली और इमाम खान जी के मकान के बीच में एक बड़ा दरवाजा लगा हुआ था। इन तीनों के भीतर होकर अंदर आगे रास्ते पर जाया जा सकता था। श्री राम मंदिर के भीतर लगे आगे रास्ते पर मोटा मंदिर श्री चारभुजानाथ चौक में से होकर आगे ठीक पश्चिम में स्कूल के पास आसानी से पहुंचा जा सकता था। स्व काशी राम जी के मकान से लगा भी एक मझला दरवाजा था जो रात को बंद कर दिया जाता था। श्री हनुमान जी के मंदिर वाले दरवाजे में से होकर आगे आम रास्ते से मोटा मंदिर चारभुजानाथ चौक में पहुंचा जा सकता था। रतन जी व इमाम जी के मकानों के बीच वाले दरवाजे में से होकर आम मार्ग से पश्चिम के रास्ते पर होकर स्कूल को, पेज 2, सुरक्षा और दरवाजे, पहुंचा जा सकता था। इन 4 दरवाजों को मैंने देखा है। लकड़ी के भारी पटिये पर लोहे की चादर लगी हुई थी और दरवाजों में खिड़कियां लगी थीं। रात्रि को दरवाजे बंद कर दिए जाते। दरवाजे पूरे ऊंचे होते थे जिसमें घास से भरी बैलगाड़ी और वर्तमान में ट्रक जा सकते थे। देर से आने वाले ग्रामवासियों को दरवाजे की खिड़कियां खोलकर को अंदर ले लिया जाता था। रात्रि होने पर दरवाजे बंद हो जाते थे। श्री प्रहलाद जी व श्री हीरालाल जी सुथार के मकानों के बीच में भी एक छोटा दरवाजा था जिसमें से बैलगाड़ी नहीं जा सकती थी। लकड़ी का दरवाजा था और रात्रि को बंद हो जाता था। ऐसा ही एक दरवाजा जहां रणछोड़ जी का मकान है, इसमें एक दरवाजा बना हुआ था। पुरानी हरिजन बस्ती माइनस श्री राम मंदिर से आगे चलने पर हरिजन बस्ती में जाने के लिए मार्ग था। मुख्य रास्ते पर भी हरिजनों के दरवाजे लगाए हुए थे और बस्ती गांव के अंदर बंद होती थी। आदिवासियों की बस्ती पश्चिम दिशा में थी जो गांव के भीतर बंद होती थी। जनता की सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद स्वावलंबी थी। दरवाजों को खोलने और बंद करने का समय निर्धारित था। पास बसने वाले लोग यह दायित्व निभाते थे। धीरे धीरे दरवाजे खंडर अवस्था में होते गए और हमेशा के लिए हटा दिए गए। इसका कारण ये भी हो सकता है कि राजकीय व्यवस्था और सुरक्षा बढ़ जाने से इन दरवाजों की आवश्यकता नहीं रही। दरवाजे खंडर हो गए और भूतकाल के गाल में समा गए। इस तरह यह गांव सुरक्षित था। फिर भी गांव के अंदर की बस्तियों में रहने वाले लोगों के 5-5 लोगों के दलों की टोली अपने अपने मोहल्ले में गश्त क्रमवार लगाने का नियम गांव के मुखिया द्वारा निश्चित किया हुआ था और उसका पालन होता था। इस प्रकार गांव की जनता की चोरी, लूटपाट, डाके आदि से रक्षा करना सामूहिक जिम्मेदारी थी। मुख्य दरवाजों से जो मार्ग जाते हैं उन मार्ग के दोनों ओर कुलमी जाति के लोगों के घर थे। राम मंदिर का मार्ग जो गांव के ठीक पश्चिम में छोटा दरवाजा स्कूल के पास निकल जाता है, केवल मंदिर के चौक में कुलमी जाति के कुलगुरु नानू रामजी नागर का मकान था और आगे एक भेराजी सुनार का मकान था। पेज 3, मोहल्लों का विवरण। श्री हनुमान जी वाले दरवाजे के अंदर के मार्ग के दोनों ओर कुलमी लोगों की बस्ती थी जो मोटा मंदिर श्री चारभुजानाथ मंदिर के चौक में जाकर मिल जाता था। इस मार्ग से लगा ठाकुर ओमकार सिंह जी का रावला था। जो छोटा दरवाजा दक्षिण दिशा में खुलता था, पास ही हीरालाल जी सुथार का मकान था। रतन जी और इमाम जी के मकानों के बीच में जो बड़ा दरवाजा था, इस मार्ग से लगे 2 घर रतन जी तेली और फकीर चंद तेली के मकान थे और उससे लगा भेरू जी सुथार का मकान था। यहाँ चौक होकर एक गली जो रावले की ओर जाती थी, शिव सिंह जी का मकान, इससे आगे धुले सिंह जी, सरदार सिंह जी व ठाकुर ओमकार सिंह जी के मकान थे। आगे मोटा मंदिर पास ही नरसिंहदास बैरागी मंदिर के पुजारी का निवास था जो मोटा मंदिर चारभुजानाथ की पूजा करता था। दरवाजे से आगे इमाम जी वजीर खां, किशन जी लोहार, डंगा जी मुसलमान के घर से लगा इमाम बाड़ा जहां से मुहर्रम के ताबूत निकलते थे। इससे आगे कुलमी जाति के लोगों की बस्ती थी। यह मार्ग आगे चलकर स्कूल के पास दरवाजे में मिल जाता था। इसी मार्ग पर भेराजी दर्जी का भी मकान लगा हुआ था। आसपास की बस्ती से लगे 4 घर नाई जाति के लोगों के थे।
श्री राम जानकी मंदिर के दरवाजे से जो मार्ग निकलता है, उससे कुछ आगे चलकर एक गली जो हरिजन बस्ती की ओर जाती है। इस गली से लगे 8-10 मकान बलई जाति के भेराजी ढोली का मकान, 2 मकान मेहतरों के, 4 मकान चर्मकारों के और 1 मकान किशनजी पंडा जो रामदेव जी मंदिर की पूजा करते थे। पश्चिम दिशा में ठीक बावड़ी से लगे हुए मार्गों से जो गोगला जी मेहतर के मकान से मुड़कर पश्चिम दिशा में होता हुआ स्कूल से आगे आदिवासियों की बस्ती, जिसमें बागरी जाति के 15 घर होंगे तथा 4-5 घर भील जाति के थे। सभी इसी मोहल्ले में ही रहते थे, परंतु यह कहना कठिन है कि यह बस्ती सुरक्षित थी। वर्तमान में कुल्मी जाति पाटीदार समाज, तेली राठौर समाज, बलाई जाति मालवीय समाज, मेहतर जाति वाल्मीकि समाज, ढोली जाति बारोट समाज, सुथार जाति विश्वकर्मा समाज, कुम्हार जाति कुंभकार समाज, भील। पेज 4, समाज और आजीविका। जाति आदिवासी समाज, बागरी समाज भी आदिवासी समाज और जूते चप्पल बनाने वाले चर्मकार समाज में संपरिवर्तित हो गई। हनुमान जी गली में 4 घर कुम्हार जाति के थे और थोड़ी दूर पर गौतम तेली का मकान था जो लकड़ी का कोल्हू चलाता। पूरा गांव अपने आजीविका और सुरक्षा व्यवस्था में आत्मनिर्भर था। इस प्रकार की चाक चौबंद सुरक्षा मेरे पिता श्री देवराम जी के बड़े काका जी भंवरलाल जी ने जन सहयोग से करवाई।